अगर तुम्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि एंड्रयू टेट कौन है, जिसके चांसेस कम हैं क्योंकि इस बंदे ने सिर्फ कुछ महीनों में पूरे इंटरनेट को हिला के रख दिया था। पर एक मजे की बात बताऊं, इस बंदे को इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक हर प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया। जिसके बावजूद टिकटॉक में एंड्रयू पर बनाई गई वीडियोस पर 11 बिलियन व्यूज आए और 2022 में जब ये इस्लाम कबूल कर लेता है, जिसके 2 माह बाद इसे जेल में बंद कर दिया जाता है। The Matrix has attacked me. 31 मार्च 2023 को एंड्रयू को रिहा कर दिया जाता है और सोशल मीडिया के साथ ट्विटर पर दुनिया के कई मुल्कों में ये टॉप ट्रेंड पर आ जाता है। यानी कुछ तो बात है इस बंदे में। क्या स्ट्रेटेजी है जिसे फॉलो अप करते हुए आज पूरी दुनिया में एंड्रयू ने खुद को इतना मशहूर कर लिया। ये ना तो कोई एक्टर और ना ही कोई पॉलिटिशियन है। पहले तो ये जानते हैं कि एंड्रयू टेट है कौन। एंड्रयू टेट के फादर एक चेस प्लेयर थे, जिसके बाद एंड्रयू ने भी बचपन से ही चेस और रेसलिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और बड़े होते होते वो फाइट्स में भी हिस्सा लेते। पर जब एंड्रयू 10 साल के थे, उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, जिस वजह से उन्हें अपनी मदर के साथ अमेरिका से इंग्लैंड में शिफ्ट होना पड़ा। अब डेफिनेटली एक नई जगह पर जाकर किसी भी फैमिली को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, पर इस सब के बावजूद एंड्रयू ने अपना पूरा फोकस रेसलिंग पर कर दिया। इसी दौरान एंड्रयू चाइना चले गए, जहां उसने मॉर्टल कॉम्बाट को बहुत बारीकी से समझा। जिसके बाद एंड्रयू किक बॉक्सिंग के टूर्नामेंट्स में प्रैक्टिस करने लगे और बहुत से कॉम्पिटिशन्स को जीता भी। और 2014 में एंड्रयू बेस्ट किक बॉक्सर चैंपियनशिप का अवार्ड भी जीत लेते हैं। इतना ही नहीं, एंड्रयू का किक बॉक्सिंग का करियर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, जिसमें वो 79 मैचेस जीतने के साथ 4 मरतबा वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी जीत चुके हैं। एंड्रयू जब अपने करियर की पीक पर थे तो उन्होंने ये करियर को छोड़ा क्यों? अब डेफिनेटली किक बॉक्सिंग में इतना पैसा नहीं है कि वो लग्जरियस लाइफ गुजार सके। एंड्रयू का कहना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते थे, पर इस करियर से उन्हें ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए एंड्रयू ने इस फील्ड को छोड़ दिया और कई बिजनेसेस ट्राई किए, जिसमें बहुत से फेल भी हुए। इसी दौरान एंड्रयू और उसके भाई ट्रिस्टन, जिन्हें टेट ब्रदर्स भी कहा जाता है, ये एक रियलिटी शो में भी आए। जिसके बाद एंड्रयू बिग ब्रदर रियलिटी शो में भी नजर आए। लेकिन जब ये शो चल रहा था, तब एंड्रयू की एक वीडियो वायरल होती है, जिसमें वो एक लड़की के साथ मारपीट कर रहे होते हैं। इसी वजह से शो के ओनर्स एंड्रयू को उस रियलिटी शो से निकाल देते हैं। पर फिर बाद में पता चलता है कि वो वीडियो एक एक्ट थी जो वो शूट कर रहे थे, और इस बात को वो लड़की खुद भी वेरीफाई करती है। पर यह ज़रूर है कि इस शो से एंड्रयू को बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिल चुकी थी। अब डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी वीडियो शूट कर रहे थे और उसका पर्पज़ क्या था। तो एंड्रयू ने किक बॉक्सिंग के बाद अडल्ट बिजनेस शुरू किया था। किक बॉक्सिंग में हर फाइट के बाद आपने नोटिस किया होगा कि जीतने वाले के साथ एक लड़की होती है। एंड्रयू बताते हैं कि तब बहुत सी डिफरेंट लोकेशंस पर उनका कंपटीशन होता था और इस तरह से बहुत सी लड़कियां उनकी दोस्त बन गई थीं। और अपनी इन गर्लफ्रेंड से मिलकर एंड्रयू ने अपना वेबकैम का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा था। इवन कि एंड्रयू टेट बताते हैं कि इसमें वो महीने का $5 लाख तक कमा रहे थे। आगे चलते एंड्रयू और उसके भाई ट्रिस्टन ने बहुत से डिफरेंट बिजनेसेस भी किए, जिसमें से रियल एस्टेट में पैसा लगाया और फिर रोमानिया, जहां वो रहते हैं, वहां कैसीनोज भी बनाए। अब डेफिनेटली ये कुछ शेडी बिजनेसेस हैं और इनको करने के लिए कुछ करप्ट तरीकों का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जो कि एंड्रयू ने किए भी और वो खुद ये बात मानते भी हैं। बट इस बात को लेकर एक मिसकंसेप्शन है कि एंड्रयू जो करता है वो इलीगल है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि रोमानिया में और भी बहुत लोग हैं जो स्पेशली वेबकैम जैसे अडल्ट बिजनेसेस कर रहे हैं और वहाँ ये चीज़ लीगल है। एंड्रयू एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो आज की यंग जनरेशन के लिए एक तरह से इंस्पिरेशन बन चुकी है। क्योंकि जब उनके ये बिजनेसेस चल रहे थे, फिर उन्होंने एक कैमरामैन को भी हायर किया और तभी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट कर दी थी। एंड्रयू जानते थे कि वो एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा इंटरटेनिंग है, इसलिए वो इस चीज़ को भी अपना बिजनेस बनाना चाहते थे। वो अपनी वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज अपने सोशल मीडिया के सब प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करते, जिसके चलते चलते 2022 आया। ये साल एंड्रयू की लाइफ बदल देने वाला था। इसमें एंड्रयू 2022 में गूगल पर दुनिया का सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला इंसान बना। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे हैं जो इंटरनेट पर आते हैं और वायरल जाने के लिए बहुत सी डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं। पर जो क्रेज़ मैंने टेट ब्रदर्स के लिए देखा है वो एक अलग ही लेवल पर है। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लो कि जिस शख्स को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया जाए और बैन करने के बाद वो आपको और भी ज़्यादा नज़र आने लग जाए, तो यहाँ क्या चीज़ आपके जहन में आती है कि वो एक जीनियस इंसान है। पर यहाँ दो सवालों के जवाब देखते हैं कि एंड्रयू को बैन क्यों किया गया और उसने वायरल जाने के लिए कौन सी मास्टरमाइंड स्ट्रेटेजी को यूज़ किया। अकॉर्डिंग टू मीडिया, एंड्रयू को मिसोजिनिस्ट होने की वजह से बैन किया गया, यानी आसान अल्फाज में जो शख्स औरतों के खिलाफ बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एंड्रयू का कहना है कि औरतें मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती या औरतें मर्दों से कमज़ोर हैं। अब अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 100% सच है, क्योंकि जितना लेबर वर्क है वो सब तो मर्द करते हैं। किसी बिल्डिंग में आग बुझाने से लेकर कहीं पर टेररिस्ट अटैक होने तक, ऐसी सारी सिचुएशन में सिर्फ आदमी ही जाते हैं। लेकिन यूरोप में और इवन के कुछ एशियन कंट्रीज में भी इस बात को लेकर आवाज़ बुलंद की जाती है कि औरतों को मर्दों जितने हक दिए जाएं। ऐसी सब बकवास चलती रहती है और कुछ ऐसी बातों की वजह से एंड्रयू टेट को भी बैन कर दिया गया।
पर आपको क्या लगता है कि बैन करने की असल वजह क्या हो सकती है? पर्सनली एंड्रयू टेट की बातें सुनकर मुझे ऐसा फील नहीं होता कि उसे इस वजह से बैन किया गया है। वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन चुका है जिसे यंग जनरेशन भी फॉलो करती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि उसकी बातों में कुछ सच होता है, कुछ कड़वा सच इस सिस्टम को लेकर। देखो, हर इंसान को पैदा होने के बाद स्कूल में दाखिल कर दिया जाता है। स्कूल के बाद कॉलेज, फिर डिग्री, फिर जॉब, फिर बच्चे। इसमें से कुछ चीज़ें तो चेंज होंगी, लेकिन मोस्टली यही साइकिल रिपीट होता है। ऐसा लगता है कि हर शख्स इस दौड़ में भाग रहा है, जो कि हमें मैट्रिक्स मूवी में भी देखने को मिला है, और एंड्रयू टेट भी इसके बारे में बात करता है। वो ये कहता है कि इसके बाहर एक असल दुनिया है जो कि ये सिस्टम और मीडिया के जरिए हमसे छुपाई जाती है। और इस बात से तो आप भी एग्री करते हो कि मीडिया पर आप सिर्फ झूठ दिखाया जाता है। इसकी डिटेल में अगली वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं, और जो बात करते हैं उन्हें बैन कर दिया जाता है। इसलिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना अगली वीडियो को मिस आउट ना करने के लिए। लास्ट पर एंड्रयू की वायरल जाने की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। 2020 में एंड्रयू ने अपने डिस्कॉर्ड रूम्स और अपनी कम्युनिटीज को कमांड किया कि वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एंड्रयू की वीडियोस को पोस्ट करना शुरू करें। अगर आप एंड्रयू को फॉलो करते हो तो आप जानते हो कि उनके कंटेंट में कुछ सच होता है, और वो उसे ज़रा इंटरटेनिंग वे में सामने लाती हैं, और लोग इसको सुनना पसंद भी करते हैं, जिसकी वजह से एल्गोरिथम उनकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। अब शुरू में तो एंड्रयू ने खुद बोला था, लेकिन फिर देखते ही देखते फैंस ने भी एंड्रयू की वीडियोस को पोस्ट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ एंड्रयू के मास्टर प्लान का नेक्स्ट स्टेप सामने आता है। वो खुद की हस्टल यूनिवर्सिटी में अपने मल्टीपल कोर्सेज को लॉन्च करते हैं, जिसकी फीस $50 पर मंथ होगी। और मान लो अगर आप मुझे एक लिंक दो जिससे मैं हस्टल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करता हूँ, तो इससे $25 आपको मिलेंगे। एंड्रयू की वीडियोस इंटरटेनिंग होने की वजह से उन पर व्यूज़ तो आते ही हैं, लेकिन साथ अगर आप ये एफिलिएट लिंक लगा देते हो तो इससे आप और भी पैसे कमा सकोगे। और करना क्या है, हसल यूनिवर्सिटी में आपको दी गई वीडियोस में से एक क्लिप निकाल कर उन्हें आगे पब्लिश कर देना है। देखने में तो ये स्ट्रैटेजी में बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन इसी वजह से एंड्रयू टेट ने पूरे इंटरनेट के ऊपर तबाही मचा दी। और एंड्रयू टेट के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।